स्वागत है आप सभी का दोस्तों मेरे इस एम के चैनल पे। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको ये बताऊंगी कि ऑनलाइन एग्ज़ाम्स जो जीटीयू कंडक्ट कर रही है 4 अगस्त से लेकर के 10 अगस्त तक, वो 90% चांस है कि तुम्हारे कैंसिल हो जाए। 90% चांस है कि वो कैंसिल हो जाए, लेकिन 10% चांस है कि वो सक्सेसफुल भी हो जाए और जीटीयू एक नया रिकॉर्ड कर दे कि जीटीयू भी ऑनलाइन एग्ज़ाम्स होल्ड कर सकती है। अब देखते हैं कि कैसे चांसेस नहीं हैं और कैसे चांसेस हैं कि ऑनलाइन एग्ज़ाम सक्सेसफुल हो जाए। अगर मॉक टेस्ट फेल हुआ, हमें पता है कि जीटीयू ने अपने सर्कुलर में लिखा था कि प्री ट्रायल टेस्ट होगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम के पहले प्री ट्रायल टेस्ट होगा। लेकिन अगर प्री ट्रायल टेस्ट यानी कि मॉक टेस्ट तुम्हारा फेल हुआ तो जैसे 2nd, 4th और 6th सेम वालों के लिए मॉक टेस्ट कंडक्ट की गई थी, उनके लिए भी एग्ज़ाम तब कंपलसरी था, लेकिन मॉक टेस्ट उस समय काम नहीं किया, फेल कर गया, तो उनको प्रमोट कर दिया गया। तो फाइनल ईयर वालों के साथ भी ऐसा हो सकता है कि अगर उनका मॉक टेस्ट फेल हुआ तो ऑनलाइन एग्ज़ाम्स तो नहीं हो पाएंगे पॉसिबल। तो आइदर उनको प्रमोट कर दिया जाएगा या तो फिर यूजीसी के गाइडलाइन के हिसाब से जो दूसरा ऑप्शन है ऑफलाइन एग्ज़ाम का, वो कंडक्ट किया जाएगा। लेकिन इस सिचुएशन के हिसाब से तो ऐसा नहीं लगता कि ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा, क्योंकि अभी सभी राज्यों में, अलग अलग राज्यों में ऑनलाइन एग्ज़ाम्स और ऑफलाइन एग्ज़ाम्स को कैंसिल किया जा रहा है, ऑनलाइन एग्ज़ाम ज़्यादा प्रीफर किया जा रहा है। अब ये मॉक टेस्ट फेल होने का दूसरा सबसे बड़ा एग्जाम्पल है दिल्ली यूनिवर्सिटी का। हम सबको पता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ओपन बुक एग्ज़ाम्स लेने वाली थी 1 जुलाई से, लेकिन जब उसने मॉक टेस्ट निकाला, मॉक टेस्ट किया, तो उस समय जैसे ही स्टूडेंट उसके मॉक टेस्ट देने के लिए एंटर हुए उस साइट पे, तो उसका सर्वर क्रैश कर गया। अगर बीए वाले स्टूडेंट थे तो उनको डिग्री के पेपर्स मिल रहे थे, अगर एलएलबी वाले स्टूडेंट्स थे तो उनको किसी दूसरे ब्रांच के पेपर्स मिल रहे थे और आंसर्स अपलोडिंग में भी उनको प्रॉब्लम हो रही थी। तो ये तो जीटीयू है जो पहली बार भी मात खा चुका है मॉक टेस्ट में। अगर इस बार उसने मात खाई तो कंफर्म लेकर चलो कि ऑनलाइन एग्ज़ाम्स तुम्हारे नहीं होने वाले हैं, या आइदर मास प्रमोशन होगा और मेरिट बेस्ड प्रोग्रेशन होगा, या तो फिर ऑफलाइन एग्ज़ाम्स के शेड्यूल का वेट करना पड़ेगा तुमको। लेकिन अगर जीटीयू ने ऑनलाइन एग्ज़ाम्स सक्सेसफुली कंडक्ट कर लिया तो सबसे बड़ा रिकॉर्ड कायम करेगा वो, क्योंकि डीयू जैसे यूनिवर्सिटी ने ऑनलाइन एग्ज़ाम सक्सेसफुली नहीं कंडक्ट कर पाया। और अगर जीटीयू इसमें बाजी मार गया तो जीटीयू पहले नंबर पे आ जाएगा जो सक्सेसफुली लेगा एग्ज़ाम्स सभी बच्चों का ऑनलाइन। अगर मॉक टेस्ट सक्सेसफुल हुआ तो इससे स्टूडेंट्स को भी काफ़ी फ़ायदा होगा, क्योंकि घर बैठे बैठे एग्ज़ाम्स दे सकेंगे। और जैसे कि मैंने हर एक वीडियो में रिपीट किया था कि इसमें कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं दी गई है कि वेबकैम चाहिए, माइक्रोफोन चाहिए, तो तुम इसमें थोड़ा बहुत चीटिंग भी कर सकते हो, दूसरे मोबाइल फ़ोन को यूज़ करके आंसर्स भी फाइंड आउट कर सकते हो। लेकिन अगर जिस बच्चे ने अच्छी तरीके से तैयारी की है तो मॉक टेस्ट के टाइम पे सैम्पल क्वेश्चन पेपर को वो सॉल्व कर सकता है, जिससे उसकी प्रैक्टिस बढ़ेगी, ठीक है। और जो स्कोर वो करेगा उससे उसकी कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज़ होगी, उसकी कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगी कि हाँ, मैंने अभी तक जो प्रैक्टिस की है जीटीयू उसी के हिसाब से पूछ रहा है, तो इसका मतलब मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ। और अपनी प्रैक्टिस जो है उसको वो दुगनी तेज़ी से करेगा और उसका कॉन्फिडेंस लेवल भी इंक्रीज़ होगा। साथ ही मॉक टेस्ट देते वक्त उसको पता चलेगा कौन सी टॉपिक में उसकी वीकनेस है, कौन सी टॉपिक में उसकी वीकनेस है और उसे कौन सा टॉपिक में ज़्यादा से ज़्यादा काम करना है और कौन सा टॉपिक उसका अच्छे से हो चुका है। तो आप जीटीयू के वेबसाइट पे लगातार बने रहिएगा कि जीटीयू कोई लेटेस्ट सर्कुलर अपडेट करे कि नहीं, क्योंकि कोई भी वो लेटेस्ट सर्कुलर अपडेट करेगा तो मैं तुरंत अपने वीडियो के थ्रू आप सबको पहुंचाऊंगी वो सारे इन्फॉर्मेशंस। लेकिन ये आज के लिए सबसे इम्पोर्टेंट था जो स्टूडेंट्स टेस्ट में थे कि ऑनलाइन एग्ज़ाम्स के टाइम टेबल आ चुके हैं, लेकिन मॉक टेस्ट के बारे में, प्री ट्रायल टेस्ट के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो प्री ट्रायल टेस्ट अगर उनका पूरा हुआ तो समझ लेना कि एग्ज़ाम्स कंफर्म होंगे, जिससे आपके लिए भी फ़ायदा ही है। लेकिन अगर नहीं हुआ
तो मेरिट बेस्ड प्रोग्रेशन का इंतज़ार करना या तो फिर ऑफलाइन एग्ज़ाम्स का फिर से इंतज़ार करना और अपनी तैयारी को फिर से मतलब जारी रखना पड़ेगा। जो भी है वो 2-3 दिनों के अंदर पूरा हमको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो सभी अपने घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए। जो मेरे चैनल में नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू।